इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है एन H3 ट्यूब ऑपरेट्स एट 40 किलोवाट. सपोज द इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट 70% ऑफ इट्स एनर्जी इनटू अ फोटोन एट ईच कोलिजन. सही है. तो इसका मतलब ये है कि जितने भी कोलिजन हो रहे हैं उन सभी का मतलब पहला कोलिजन हुआ तो उसमें जितनी एनर्जी एक्सरे की थी और फोटोन ने जितनी एनर्जी ले ली उसकी 70% ले ली. सही है. इसी तरह से आगे ये सीरीज अपनी प्रोसीड हो रही है. पूछ रहे हैं फाइंड द लोएस्ट 3 वेवलेंथ एमिटेड फ्रॉम द ट्यूब. सही है. वेवलेंथ बतानी है पहले 3 जिसमें लोएस्ट वेवलेंथ है हमें बतानी है बेसिकली. नेगलेक्ट द एनर्जी इम्पार्टेड टू द एटम विद विच द इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स. सही है. अरे मैं तुमसे यहाँ पे लोएस्ट हमें 3 बार वेवलेंथ बतानी है वो भी लोएस्ट वैल्यू के साथ. तो इसका मतलब ये है कि मुझे एनर्जी बतानी होगी 3 बार फाइंड इतनी एनर्जी. ऐसा इसलिए क्योंकि तुम जानते हो जो एनर्जी होता है वो किससे बराबर होता है. ये होता है Hc/λ. सही है. अरे मेरा ये मुझे लोएस्ट बताना है मतलब जो लैम्डा मेरा सबसे कम वैल्यू बतानी है तो एनर्जी तो मेरी जैसे होना पड़ेगा सबसे हाई वैल्यूज़ पे हाई आना पड़ेगा. और पहले 3 के लिए ही बताना है तो पहले 3 बार ये लोएस्ट वैल्यू. इसका मतलब एनर्जी कैसी हो रही 3 बार सबसे हाईएस्ट वैल्यू चाहिए. सही है. हाँ हमें बोला हुआ है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इतना दिया हुआ है 40 किलोवाट. सही है. इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन की जो पहली एनर्जी होगी मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है अपने पास ईवी. सही है. ई इंटू पोटेंशियल डिफरेंस और ई तो अपने पास ई है ही और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 40 के वी है. सो ये कितना हो जा रहा है 40 ई के वी. सही है. मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है 40 इंटू 10 जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है किलो वॉट. सही आता है. और इसका मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि फर्स्ट एक्सरे ने कितना एनर्जी उससे कंज्यूम कर दिया तो जरा एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एक्सरे टू रिमूव फोटोन. और बेसिकली फर्स्ट एनर्जी है अपने पास. सही है. सो मान लेते हैं E1 कितना हो जा रहा है 70% ऑफ दिस वैल्यू. ये कितना हो जा रहा है ई ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है अपने पास. ये हो जा रहा है 70/100 और ये कितना है 40 इलेक्ट्रॉन के वी. सही है. कितना आंसर आ जा रहा है यहाँ से ये हो जा रहा है E1 आ जा रहा है मेरे पास 28 इलेक्ट्रॉन किलोवाट. सही है. सो फर्स्ट एनर्जी तो इतनी कंज्यूम हुई. अब इस तरीके से मुझे सेकेंड एनर्जी के लिए भी वैल्यूज़ बतानी है. सो फॉर सेकेंड एनर्जी कितना हो जा रहा है ये जो E2 है अपने पास. अरे मैं तुमसे पूछूं जो सेकेंड एनर्जी में इलेक्ट्रॉन पर कितना एनर्जी हो रहा ये कितना आ जा रहा ये इनिशियल माइनस दिस वैल्यू. सो ये हो जा रहा 40 माइनस 28 इलेक्ट्रॉन किलोवाट. सो यहाँ से आ जा रहा अपने पास 12 इलेक्ट्रॉन किलोवाट. सो इन दिस केस जो अपने पास E2 आएगा वो क्या है अपने पास 70% ऑफ 12 इलेक्ट्रॉन किलोवाट. सही है. कितना आ जा रहा है ये हो जा रहा है 8.4 इलेक्ट्रॉन किलोवाट. सो इस हमने 2 बार वैल्यूज़ फाइंड कर दिया एनर्जी की. अब हमें थर्ड वैल्यू चाहिए लास्ट वैल्यू चाहिए. सो इन दिस स्टेज जो अपने पास ई इलेक्ट्रॉन है कितना बचेगा 40 माइनस 28 माइनस अब कितना बचा ये भी माइनस बना है. सो 28.4 हो जाएगा अपने पास यहाँ पे. कितना आंसर आ रहा है यहाँ से जो भी आंसर आ रहा है इन दिस केस अपने पास हमें उसका 70% चाहिए. सो मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे बताता हूँ तुम्हें. E3 ये बराबर है अपने पास 70% ऑफ दिस वैल्यू. सो ये इन दिस केस अपने पास क्या आ रहा है ये आ रहा है यहाँ पे 2.52 इलेक्ट्रॉन किलो वाट. सो अपने पास 3 एनर्जी फाइंड हो रही है. अब ये तीनों ही एनर्जी कैसी है मैक्सिमम होने वाली है. सही है. तुम देख भी रहे हो कि पहले में एनर्जी ज़्यादा हुई है फिर दूसरे में उससे कम है और तीसरे में सबसे कम है पर हमें वेवलेंथ बतानी है
तो हम पहले 3 मिनिमम वेवलेंथ बतानी है। सो हमारे पास यही एनर्जीज आने वाली है यहाँ पे। सो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, लैम्डा 1 फाइंड आउट करना है। सो लैम्डा 1 की वैल्यू क्या हो रही है, hc/E1। सही है, बस अब इस वैल्यू को हमें सॉल्व करना है। सो जो hc की अगर मैं वैल्यू बताऊँ नैनोमीटर में, वो होती है 1242 नैनोमीटर। सही है, मतलब मैं चाहता हूँ मेरा जो लैम्डा है वो नैनोमीटर में आंसर है। और ये E1 कितना था, 20 वाट, 28 इलेक्ट्रॉन किलो वॉट। सही है, सो इसे लैम्डा को जब सॉल्व करते हैं तो ये आ जा रहा है अपने पास 44.35 पिक्रोमीटर। सही है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तुम ई की वैल्यू यूज़ करो, के की वैल्यू यूज़ करो और एन की वैल्यू यूज़ करो। तुम इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हो। फिर अब यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन रहती है अपनी। ये हो जाएगा hc/E2। सेम तरीके से hc, ये क्या है अपने पास, ये पहली मिनिमम वेवलेंथ है। अब ये जितना हो रहा है hc, ये हो जाएगा 1242 नैनोमीटर। और E2 कितना था, 28 इलेक्ट्रॉन किलो वोट। सही है, सो जो लैम्डा 2 की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 148 पिक्रोमीटर। अब सेम तरीके से जो लैम्डा 3 है वो हो जाएगा hc/E3। अब बस इसकी वैल्यू जब तुम सॉल्व करते हो तो आता है 1242 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय E3 कितना था अपने पास, 2.52 इलेक्ट्रॉन किलो वॉट। सही है, सो जो E3 है अपने पास वो हो जाएगा 493 पिक्रोमीटर। अब तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, एक बात नोटिस करो कि जब अपने पास एनर्जी, फर्स्ट एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा थी, सॉरी, जो फर्स्ट एनर्जी की वैल्यू कम थी तो वेवलेंथ ज़्यादा आई। सेम तरीके से वही प्रोसीड हो रहा है। यहाँ पे अपना 8.4 है ना, कि अपने पास सेकेंड एनर्जी थी। सही है, तो यही अपने पास फाइनल आंसर भी है। एक बात नोटिस करो, जो पहली वेवलेंथ है अपने पास उसकी वैल्यू कम है सेकेंड वेवलेंथ से, और जो सेकेंड वेवलेंथ है उसकी वैल्यू क्या है अपने पास, कम है थर्ड वेवलेंथ से। तो हमारा जो रिलेशन है ये वाला मतलब ये तो 1 के लिए है, पर जनरल हमारी जो वैल्यू आ रही है वो सही मैच हो रही है। तो यही अपने पास फाइनल आंसर भी है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।